ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। आज का क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग एंड देयर रोल इन इमेज एनहेंसमेंट। ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग क्या होता है, उनका रोल क्या होता है इमेज एनहेंसमेंट में। ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग आर स्पेशल डोमेन टेक्निक्स in image enhancement manipulating pixel intensities S is equals to T of R to improve visual quality with transformations like negative inversion, log and gamma, power law, adjusting contrast and brightness। तो देखो, ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन और हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग दो तरीके होते हैं, ठीक है, आपका किसी इमेज को एनहेंस करने का। स्पेशल डोमेन में जो इमेज हो उसको एनहेंस करने के लिए दो तरीके होते हैं, ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन और हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू टी ऑफ आर। और इसका ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ कुछ ये आपका ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, उसका नाम क्या है, नेगेटिव इन्वर्सन, लॉग, गामा, पावर लॉ, जो कि क्या हेल्प करता है, कंट्रास्ट और ब्राइटनेस को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। और हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम होता क्या है, पहले हिस्टोग्राम में एक एक्स और वाई एक्सिस में ग्राफ होता है जिसमें आपका पॉइंट्स रहता है कि कोई भी इमेज का पिक्सल है, मान लो कोई भी इमेज पिक्सल से बना रहता है, पिक्सल का ग्रिड रहता है एक, तो उस पिक्सल में मान लो कि 10 पिक्सल, 10 बाई 10 का पिक्सल है, तो उसमें कौन सा पिक्सल कितना बार आया हुआ है उसका फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम पे दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन क्या करता है, स्प्रेड्स आउट पिक्सल वैल्यूज फॉर बेटर ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट। हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन जो है वो स्प्रेड आउट करता है, ठीक है ना, मतलब कि बढ़ाता है, हिस्टोग्राम स्प्रेड आउट करता है पिक्सल के वैल्यूज को, ताकि बेटर ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट हो, कॉन्ट्रास्ट बेटर हो इसलिए। और हिस्टोग्राम मैचिंग जो होता है वो क्या करता है, वो इंटेंसिटी को एक डिजायर्ड लुक देता है, एक मतलब पहले से कोई हिस्टोग्राम है उससे मैच करवा रहा है ये हिस्टोग्राम, बस वही काम है इसका, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। reducing noise और highlighting features for better human perception and further analysis, ये उसी के पार्ट है, ठीक है ना। अब ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन, कितने टाइप के ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, दिस अप्लाई a function s is equals to t of r to each pixel where r is the input gray level and s is the output। s is equals to t of r मैंने जैसे बताया आपको, एक इक्वेशन है तुम्हारा फंक्शंस के लिए, ठीक है ना। तो इसमें तुम्हारा s जो है वो आउटपुट है और r जो है वो इनपुट है, ठीक है। अब देखो, नेगेटिव के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लॉग के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इनवर्स लॉग के लिए क्या फॉर्मूला होता है, गामा के लिए क्या होता है, ये सब क्या है, पहले तो ये सब आपके ट्रांसफॉर्मेशंस है, ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशंस है, ठीक है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन होता है नेगेटिव, जिसका फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल्स टू एल माइनस वन माइनस आर। इसका काम क्या रहता है, ये एनहेंस करता है कॉन्ट्रास्ट को, ठीक है ना, इस इमेज का लाइट को एनहेंस करता है। डार्क बैकग्राउंड में जो लाइट होता है, जैसे एक्सरे हम लोग लेते हैं तो वो एक डार्क बैकग्राउंड में हम लोग लेते हैं ना, देखोगे आप एक्सरे करवाने गए हो तो अंधेरा रूम रहता है, तो लाइट डार्क बैकग्राउंड में जो है आपका लाइट को ये एनहेंस करता है, ठीक है। फिर नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव तो ये था, लॉग, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू सी लॉग वन प्लस आर, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कंप्रेस हाई इंटेंसिटी वैल्यूज, ये कंप्रेस करता है हाई इंटेंसिटीज वैल्यूज को और एक्सपेंड करता है लो इंटेंसिटी वैल्यू को, ठीक है ना। ये अच्छा होता है डार्क इमेजेस के लिए, जो डार्क इमेजेस होता है उसके लिए बेहतर होता है, ठीक है। फिर इनवर्स लॉग, एक्सपेंड हाई वैल्यू कंप्रेस लो वंस, ये इसका उल्टा हो गया, यहाँ पर लो को एक्सपेंड कर रहा था, यहाँ हाई को एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। अब पावर, गामा पावर, जिसको पावर लॉ भी कहा जाता है, गामा लॉ, उसको क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू सी आर गामा, ठीक है। ये क्या करता है, ये एडजस्ट करता है ब्राइटनेस को। गामा जब लेस देन वन है तो वो ब्राइट करेगा डार्क एरियाज को, और गामा अगर ग्रेटर देन वन है तो वो ब्राइट करेगा ब्राइट एरियाज को, ठीक है ना। फिर ग्रे लेवल स्लाइसिंग होता है, ग्रे लेवल स्लाइसिंग क्या होता है, हाईलाइट स्पेसिफिक इंटेंसिटीज रेंजेस, ये हाईलाइट करता है स्पेसिफिक इंटेंसिटी रेंज को
फिर बिट प्लेन स्लाइसिंग होता है, ये क्या होता है? आइसोलेट्स द इंडिविजुअल बिट प्लेन्स यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग बिट कंट्रीब्यूशन, ये बिट कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए हेल्पफुल होता है। अब हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग क्या होता है? तो हिस्टोग्राम जैसे मैंने कि बताया आपको, एक प्लॉट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कि कौन सा पिक्सल कितना बार आया। यूजेस द इमेज हिस्टोग्राम पिक्सल टू काउंट रीशेप इट्स अपीयरेंस, जो हिस्टोग्राम का पिक्सल है उसका काउंट को करता है, उसको रीसेप करता है ताकि उसका अपीयरेंस अच्छा हो पाए, ठीक है। अ पिक्सल अ प्लॉट ऑफ, देखो हिस्टोग्राम क्या होता है? प्लॉट ऑफ पिक्सल इंटेंसिटी एक्स एक्सिस वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस, जैसा मैंने आपको बताया। अब हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में क्या होता है? हम लोग स्प्रेड आउट करते हैं हिस्टोग्राम को ताकि वो कॉन्ट्रास्ट वगैरह एनहेंस हो पाए, ठीक है। क्रिएट अ यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम बाय स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग इंटेंसिटीज मैक्सिमाइजिंग कॉन्ट्रास्ट ग्लोबली, ठीक है। फिर आपका क्या होता है? हिस्टोग्राम मैचिंग। हिस्टोग्राम मैचिंग मतलब कि पहले से कोई हिस्टोग्राम है उसमें आप ये हिस्टोग्राम को मैच करवा रहे हैं, ठीक है। तो हिस्टोग्राम मैचिंग में क्या होता है? ट्रांसफॉर्म इमेज हिस्टोग्राम टू मैच डिजायर्ड टारगेट हिस्टोग्राम अचीविंग स्पेसिफिक विजुअल इफेक्ट्स। लोकल हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग क्या होता है? अप्लाइज हिस्टोग्राम specification within small neighborhood to enhance local detail without अफेक्टिंग ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट टू मच, मतलब कि लोकली जो काम करे हिस्टोग्राम में, मान लो कि एक हिस्टोग्राम है, अब यहाँ पर कुछ प्लॉट है, यहाँ पर कुछ प्लॉट है, तो उस पूरे में नहीं काम करके इस स्पेसिफिक लोकल में काम करे तो उसको बोला जाता है लोकल हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रोल इन इमेज एनहांसमेंट। इमेज एनहांसमेंट में क्या रोल होता है इन सब का? हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग और आपका ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन का। पहला होता है कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट, ये कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करता है, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द डायनामिक रेंज ऑफ पिक्सल इंटेंसिटीज मेकिंग सटल चेंजेस विजिबल, जो सटल चेंजेस उसको भी विजिबल करवाता है कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करके। फिर ब्राइटनेस को एडजस्ट करवाता है, शिफ्ट ऑल पिक्सल वैल्यू अप और डाउन, ब्राइटनेस को अप या डाउन करवाता है। डिटेल एनहेंसमेंट, हाईलाइट एजेस टेक्सचर्स और स्पेशल फीचर्स बाय ऑल्टरिंग इंटेंसिटी कंट्रीब्यूशंस, तो डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी। तो ये आपका क्या करता है? डिटेल को एनहेंस करता है, नॉइस को रिडक्शन करता है, फीचर को एक्सट्रैक्शन करता है। ये सब आपके बेसिकली रोल है, ठीक है ना, इमेज एनहेंसमेंट में। इसमें कुछ समझाने का वैसा है नहीं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको पूरा पढ़ें। और अभी हम लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।